महाभारत की कहानी काफी रोचक है। इसकी जितनी परतें खोलते जाओ उतना ही ज्यादा ये और रहस्यमय दिखने लगती है। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कौरव और पांडवों के बीच रंजिश के परिणाम स्वरूप महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कौरव सेना को परास्त कर पांडवों ने अपनी विजय गाथा का परचम लहराया। महाभारत की कहानी में कई दिलचस्प और रोचक घटनाएं मौजूद हैं, जैसे द्रौपदी का 5 भाइयों के साथ विवाह, इस विवाह की शर्त और नियम, इसके अलावा अर्जुन और कृष्ण का संबंध, आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद देवव्रत को भीष्म की उपाधि मिलना, पांचाली का चीरहरण आदि। इन सभी के अलावा महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो दिलचस्प से ज्यादा रहस्य से परिपूर्ण हैं। जैसे शकुनी का प्रतिशोध, हद तक इन रहस्यों से रूबरू होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग अवगत नहीं होंगे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अंबा की वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी जिसके अनुसार वह भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती थी। शिखंडी के रूप में अपने पुनर्जन्म में उसने यह प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे अभी भी जीवित थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध रोक दिया जाता था और ऐसे समय में सभी लोग भीष्म की शैया के पास एकत्र होते थे। भीष्म कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभ चिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसे ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और अचंभे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, तुम सम्माननीय परिवार से संबंध रखती हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने कहा, आपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने उनसे कारण पूछा। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया वह काफी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वे मदद के लिए चिल्लाती रही। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध व्यंग्यात्मक हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी भीष्म प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी ना तोड़े का कारण भी बताया। भीष्म ने कहा, उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे अधर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जिह्वा को बांध लिया था, इसलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। भीष्म ने कहा, कभी किसी अपराधी, पापी या अधर्मी का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत स्वयं आपके चरित्र का भी नाश करती है। भीष्म के ये कहने पर द्रौपदी ने उनसे माफी मांगी और भीष्म ने उन्हें माफ भी कर दिया। महाभारत की कथा की गहराई और उसकी घटनाएं अनंत हैं। द्रौपदी और भीष्म के बीच हुए इस संवाद ने केवल द्रौपदी के दर्द और व्यंग्यात्मक क्रोध को ही नहीं,
बल्कि भीष्म की दुविधा और पश्चाताप को भी उजागर किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अधर्म का साथ देना भी स्वयं अधर्म में भागीदार बनने जैसा है। महाभारत का युद्ध धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। हर दिन युद्ध में अनेक योद्धा मारे जा रहे थे। कौरवों की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण और अर्जुन के बीच घोर युद्ध हुआ। यह युद्ध महाभारत का सबसे निर्णायक मोड़ था। कर्ण को शिव का अस्त्र और अर्जुन को पाशुपतास्त्र का ज्ञान था, लेकिन यह युद्ध साधारण धनुष बाण से लड़ा गया क्योंकि यह धर्म और न्याय की परीक्षा थी। कर्ण का रथ युद्ध के दौरान अचानक धरती में धंस गया। वह अपने रथ को निकालने की कोशिश कर रहा था कि अर्जुन ने उसे मार दिया। इस घटना पर कई लोगों ने प्रश्न उठाए, लेकिन कृष्ण ने इसे धर्म का पक्ष बताया क्योंकि कर्ण ने भी अपने जीवन में कई अधर्म किए थे, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु में भाग लेना। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन अपनी सेना के लगभग समाप्त हो जाने पर हथियार डालने की बजाय गदा युद्ध में भीम से भिड़ा। गदा युद्ध अत्यंत भयंकर था और आखिरकार भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। यह वही जंघा थी जिसे दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण के समय अपमानजनक ढंग से दिखाया था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन उसने गलती से पांडवों को मृत मान लिया। जब पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने इसे टाल दिया। अंततः अश्वत्थामा को अपने अमरत्व के साथ पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसके बाद उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गारोहण के इस यात्रा में द्रौपदी और चारों भाई क्रमशः अपने अपने दोषों के कारण रास्ते में गिर गए। अंत में केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे, जहां उन्हें यह ज्ञान हुआ कि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों का परिणाम है। महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को समझाने वाली ग्रंथ है। धर्म, अधर्म, प्रतिशोध, पश्चाताप, क्षमा और न्याय जैसे विषयों पर यह अमूल्य शिक्षा देती है। इसकी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।